Hello everyone, welcome to my new video. So today in this video we'll talk about chapter trigonometrical identities of class 10th ICSE. मैंने क्लास 10th के ऑलरेडी और भी चैप्टर्स बना दिए, सो जिसने भी नहीं देखे तो आप वो चैप्टर्स भी देख लो. सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का मीन क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का मीन होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है. मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, उसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल्स. अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो मेन फॉर्मूला है. सो ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है. P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपरन्यूज, H फॉर हाइपरन्यूज एंड B फॉर बेस, ठीक है. अब हमने क्या करना है, पंडित बद्री प्रसाद, इन तीनों के ऊपर हमने क्या लिखना है, P के ऊपर मीन्स परपेंडिकुलर के ऊपर लिखना है साइन, बेस के ऊपर लिखना है कॉस, परपेंडिकुलर के ऊपर लिखना है टैन. देन हाइपरन्यूज, हाइपरन्यूज हाइपरन्यूज मीन्स हर हर बोले. हाइपरन्यूज इसके नीचे लिखना है कोसिकेंड, हाइपरन्यूज इसके नीचे लिखना है सेकेंड, बेस इसके नीचे लिखना है कॉट. साइन कॉस टैन कोसिकेंड सेकेंड कॉटेंजेंट, ठीक है. अब हमने क्या करना है, साइन की क्या वैल्यू है, साइन की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरन्यूज. कॉस की क्या वैल्यू है, बेस अपॉन हाइपरन्यूज. टैन की क्या वैल्यू है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरन्यूज. अब इनकी वैल्यूज़ को हम कैसे देखेंगे, कोसिकेंड की वैल्यू क्या है, रेसिप्रोकल में हम देखेंगे हाइपरन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. सेकेंड की वैल्यू कितनी है, हाइपरन्यूज अपॉन बेस. कॉट की वैल्यू कितनी है, मीन्स कोटेंजेंट की वैल्यू कितनी है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है. इनको हमने ऐसे देखना है, इन सभी को हमने ऐसे लिखना है, ऊपर वाले को, और नीचे वाले को हमने ऐसे देखना है, ठीक है. साइन की वैल्यू, अब देखो साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरन्यूज, कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपरन्यूज, टेंजेंट की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेकेंड की हाइपरन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेकेंड की हाइपरन्यूज अपॉन बेस, कोटेंजेंट की वैल्यू बेस्ड अपॉन परपेंडिकुलर. अब देखो ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ये है हमारा 90 डिग्री का एंगल. 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो होता है हमारा हाइपरन्यूज. 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो होता है हमारा हाइपरन्यूज. और जिसमें 90 डिग्री के एंगल और एक एंगल ऐसा बना हो, ये मैंने यहाँ पे एंगल लिया है ए, चाहे आप थीटा मान लो, चाहे कुछ भी एंगल मान लो. 90 डिग्री और एक एंगल, जिस लाइन पे दो एंगल्स बन रहे हो, एक तो होगा 90 डिग्री का और एक कोई और एंगल, उसे हम बोलेंगे बेस. और जो हमें एंगल दिया होगा, सपोज ए एंगल दिया होगा या फिर थीटा एंगल या फिर कुछ भी, उसके सामने वाला होगा हमारा परपेंडिकुलर. 90 डिग्री के सामने वाला हाइपरन्यूज, और जिस लाइन पे दो एंगल्स दिए हैं, एक तो 90 डिग्री का और एक जो हमें फाइंड आउट करने को बोला होगा वो होगा हमारा बेस. और जो एंगल हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है उसके सामने वाला होगा हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है. अब देखो साइन, साइन की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरन्यूज. तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, ये है हमारा परपेंडिकुलर, और हाइपरन्यूज क्या है, ये है हमारा हाइपरन्यूज. परपेंडिकुलर है BC और हमारा हाइपरन्यूज है AC, तो BC अपॉन AC. कोसाइन बेस अपॉन हाइपरन्यूज, तो बेस क्या है हमारा AB, हाइपरन्यूज क्या है हमारा AC, तो AB अपॉन AC. देन टेंजेंट, टेंजेंट का फॉर्मूला होता है हमारा P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC, परपेंडिकुलर है हमारा BC, और बेस क्या है हमारा AB, ठीक है. तो BC अपॉन AB. तो सभी ऐसे ही करने हैं, देख देख कर अच्छी तरह से कर लो, बिकॉज ये अगर आप ये भूल गए ना, ये कौन सा एंगल था, ये कौन सा एंगल था, ठीक है, तो आपका सम जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है. सो अब हम बात करते हैं रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ठीक है. सो रिलेशन बिटवीन डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में फर्स्ट हम बात करेंगे, जो फर्स्ट रिलेशन है हमारा वो है रेसिप्रोकल रिलेशन. तो सेम वे इसमें क्या है, हमने वैसे ही फॉर्मूला लिखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसके ऊपर साइन कॉस टैन कोसेकेंड सेकेंड कॉट. तो देखने तो हमने वैसे ही हैं. अब रेसिप्रोकल रिलेशन हम कैसे करेंगे, अब देखो साइन की रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है, साइन की रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है, 1 अपॉन कोसेकेंड. ये देखो साइन की रेसिप्रोकल रिलेशन है 1 अपॉन कोसेकेंड. अब कोसेकेंड की रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है, 1 अपॉन साइन. कोसेकेंड की रेसिप्रोकल रिलेशन 1 अपॉन साइन. अब कॉस की रेसिप्रोकल रिलेशन है 1 अपॉन सेकेंड,
तो कॉस की रेसिप्रोकल रिलेशन है 1/sec। और अब हम अगर देखें सेकेंड की रेसिप्रोकल रिलेशन है 1/cos, तो सेकेंड की रेसिप्रोकल रिलेशन है 1/cos। तो टेंजेंट की रेसिप्रोकल रिलेशन है हमारे पास 1/cot, तो टेंजेंट की हमारे पास 1/cot। और अगर बात करें कॉट की रेसिप्रोकल रिलेशन है हमारे पास 1/tan, तो 1/tan। ठीक है, तो ऐसे हम देखते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। साइन की अगर पूछी हो तो साइन की प्लेस पे 1 और जो नीचे होगा वो 1/cosec, कॉस की 1/sec, tan की 1/cot, कोसेकेंड की 1/sin, सेकेंड की 1/cos, कॉट की 1/tan। तो ये है हमारी रेसिप्रोकल रिलेशंस ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन की, दैट इज कोशिएंट रिलेशन। अब इसमें क्या है, इसमें हमने दो फॉर्मूले मेन को याद रखना है। साइन यहाँ पे और कुछ भी जो आपको एंगल दिया होगा, ए दिया होगा, बी या फिर थीटा या फिर कुछ भी, मैंने यहाँ पे ए लिया है। साइन ए डिवाइड बाय कॉज ए, साइन ए डिवाइड बाय कॉज ए किसके इक्वल होता है, टैन ए की। ठीक है, और टैन ए किसके इक्वल होता है, साइन ए अपॉन कॉज ए। ठीक है, हम इसका सोल्यूशन कैसे पता करेंगे कि साइन ए डिवाइड बाय कॉज ए टैन ए की इक्वल होता है। देखो अब साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरन्यूज डिवाइड बाय कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपरन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरन्यूज, तो ये नीचे वाला ऊपर चल गया, हाइपरन्यूज डिवाइड बाय बेस, हाइपरन्यूज कैंसिल, तो क्या बचा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारा टैन। तो इसलिए साइन डिवाइड बाय कॉस किसके इक्वल होता है, टैन, और टैन किसके इक्वल होता है, साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए। ठीक है, अब सेकेंड है हमारा कॉज ए डिवाइड बाय साइन ए। पहले वहाँ था साइन ए डिवाइड बाय कॉज ए, अब उल्टा है कॉज ए डिवाइड बाय साइन ए। ठीक है, कॉज ए डिवाइड बाय साइन ए किसके इक्वल होता है, कॉट ए की। ठीक है, और कॉट ए किसके इक्वल होता है, कॉज ए डिवाइड बाय साइन ए के। अब हम कैसे पता करेंगे कि कॉज ए डिवाइड बाय साइन ए कॉट ए के इक्वल होता है। देखो कॉज ए का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपरन्यूज, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरन्यूज। अब बेस अपॉन हाइपरन्यूज ये ऊपर चला जाएगा, h/p, हाइपरन्यूज कैंसिल, तो क्या बचा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है, कॉट के। ठीक है, तो ये मेन फॉर्मूलेज हैं। साइन डिवाइड बाय कॉस होता है टैन और कॉस डिवाइड बाय साइन होता है कॉट। ठीक है, ये मेन फॉर्मूलेज को याद रख लो कोशिएंट रिलेशन के। तो ये थे हमारे कोशिएंट रिलेशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिलेशन की, दैट इज स्क्वायर रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो बेसिकली इसमें स्क्वायर रिलेशन में मेन 9 फार्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। तो वो याद करने में थोड़ा टफ लगेंगे, तो आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आप इजली 9 फार्मूलाज को सॉल्व कर पाओगे। तो उसको आप सॉल्व करने के लिए 9 फार्मूलाज को आपको सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बस आपको ये एक मेन फार्मूला याद रखना है। इसी की हेल्प से हम आगे 8 फार्मूलाज बनाएंगे। एक तो ये फार्मूला हो गया, ठीक है, इसी की हेल्प से जो 8 बच गए वो अब हम बनाते हैं। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, ये 9th हो गया, अब इसी की हेल्प से अब हम नेक्स्ट 8 बनाएंगे। तो ये हमने एक लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये एक फॉर्मूला आ गया। अब इसी के हेल्प से हम नेक्स्ट बनाते हैं। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर ही ये इक्वल्स टू 1, ये प्लस का था इधर आकर माइनस का बन गया, तो सेकंड फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला, इसके अब हम इसकी हेल्प से बनाते हैं थर्ड फॉर्मूला। अब देखो ये माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा जब इधर आ गया तो प्लस का बन गया इक्वल्स टू 1, ये प्लस का तो इधर आकर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो थर्ड फॉर्मूला है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या किया, इसके हेल्प से हमने 3 फार्मूलाज को बना लिया। अब इसी के हेल्प से हम आगे 3 को बनाएंगे। तो हमने ये फॉर्मूला लिख लिया, इन सभी के नीचे हम साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, देन साइन एंड साइन कैंसिल, तो साइन एंड साइन कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1। तब कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था क्वेश्चन रिलेशन में, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर थीटा साथ में आ गया इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। रेसिप्रोकल रिलेशन में अभी हमने पढ़ा था 1 अपॉन साइन होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, देन ये हमारा बन गया फोर्थ फॉर्मूला, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। देन इसकी हेल्प से हम आगे बनाएंगे। अब देखो 1 इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, अब ये प्लस के इधर आकर माइनस का, तो ये बन गया हमारा फिफ्थ फार्मूला। अब इसकी हेल्प
इसकी हेल्प से आगे बनाएंगे, ये माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इधर आके प्लस का इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का, तो ये बन गया हमारा सिक्स्थ फॉर्मूला। ठीक है, अब हमने इसी की हेल्प से नेक्स्ट 3 बना लिए सिक्स्थ तक। अब इसी के हेल्प से हम नेक्स्ट 3 जो बच गए उसको बनाएंगे। अब हमने क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इन सभी के नीचे हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे हमने किया था सभी के नीचे साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया था, अब हमने लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा सभी के नीचे। देन कॉस एंड कॉस कैंसिल, तो क्या बचा 1। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, हमने क्वेश्चन रिलेशन में किया था अभी, दैट इज टेन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर थीटा साथ में आ जाएगा। देन प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अभी हमने किया था रेसिप्रोकल रिलेशन में, दैट इज सेकेंड स्क्वायर थीटा। देन अब ये बन गया हमारा सेवन्थ फॉर्मूला, दैट इज टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब इसकी हेल्प से आगे बनाएंगे, ये 1 इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये प्लस का इधर आकर माइनस का, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा 8th फॉर्मूला बन गया। देन इसकी हेल्प से 9th, ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इधर आकर प्लस का इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 इधर आकर माइनस का 1, तो ये बन गया हमारा 9th फॉर्मूला। ठीक है, तो ऐसे हमने 9 फॉर्मूले बना लिए स्क्वायर रिलेशन के इजी वे की हेल्प से। ठीक है, सो यहीं पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पार्ट 1 ख़त्म हो चुका है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ की। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।